हेलो दोस्तों, मैथ्स विद अरुण में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से टाइप 41 के क्वेश्चंस को। और दोस्तों इससे पहले हमने टाइप 40 तक के अलग अलग टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस का वीडियो अपलोड कर दिया है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। और दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के बाद हम डिस्काउंट चैप्टर को शुरू करेंगे। लगभग प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के लगभग सारे टाइप के क्वेश्चंस कंप्लीट होने आए हैं। इसके बाद हम डिस्काउंट चैप्टर को शुरू करेंगे। और दोस्तों आपसे यही निवेदन रहेगा कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि आपको इसी चैनल पर लगभग सारे चैप्टर के टाइप वाइज क्वेश्चंस के वीडियो मिलेंगे। चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन टाइप 41 का पहला क्वेश्चन है। एक व्यापारी ने 2 बेल पत्ते को 8,400 रुपए में बेचता है। उन पर उसे न तो लाभ होता है और न ही हानि सहता है। यदि उसे एक को 20% लाभ पर बेचा है तो दूसरे को कितने परसेंट हानि पर बेचा होगा? हमें क्या कहा क्वेश्चंस में, एक व्यापारी जो था ना उसने क्या किया, 2 बेल को है ना 8,400 रुपए प्रत्येक में बेचा है। यानी कि अगर हम दोनों बेल का विक्रय मूल्य निकालते हैं, सेलिंग प्राइस निकालते हैं, अगर दोनों बेलों का विक्रय मूल्य निकालेंगे हम तो कितना आएगा? प्रत्येक को 8,400 में बेच रहा, अगर 8,400 में बेच रहे हैं प्रत्येक को तो कितने बेल थे हमारे पास? हमारे पास थे 2 बेल। तो हम यहाँ पर 2 का इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 2 जीरो और 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 और 8 दूनी 16, यानी कि 16,800 रुपए में क्या किया, उसने दोनों बेलों को बेचा है। लेकिन यहाँ पर हमें समझने के लायक बात है, उसने कहा उसे न तो लाभ होता है और न ही हानि सहता है। जैसे उसे एक को 20% का लाभ पर बेचा तो दूसरे को कितने परसेंट हानि पर बेचा होगा? यानी कि दोस्तों अगर उसे न तो लाभ हो रहा और न ही हानि हो रही तो ये 16,800 क्या है? ये 16,800 उस दोनों बेलों का क्रय मूल्य भी है, क्योंकि उसे न तो लाभ हो रहा और न हानि हो रही। लेकिन एक बात और हम यहाँ समझते हैं, अगर 20% का लाभ हुआ है तो उसे जितने रुपए का लाभ हुआ है ना उतने को हमें घटाना होगा, यानी कि कम करना होगा हानि सहने के लिए। तो अब हम यहाँ पर निकाल दें, इनको 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो पहले बेल की बात करते हैं हम, तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा? अगर उसका क्रय मूल्य निकालते हैं हम, सीपी निकालेंगे तो सीपी कितना होगा? क्योंकि 20% लाभ पर बेच रहा, 20% लाभ कितना होता है? 120। 20% लाभ कितना होता है? 120 ही होता है ना। और कितने में बेच रहा? क्योंकि कहा है ना 8,400 रुपए में बेचता प्रत्येक को, यानी कि 20% लाभ यानी कि 8400 गुणा हम परसेंटेज में करना है इसलिए इंटू कर देंगे हम यहाँ पर 100, क्योंकि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं, इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो इसको हम काटेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 12 से कटेगा 12 7 84 और 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, यानी कि 70 हो जाएगा। तो यहाँ से पहले बेल का हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। सीपी बराबर कितना हो जाएगा? 70 का गुणा अगर 700 में करेंगे तो कितना होगा? 7,000 हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखते हैं हम, तो हमें क्या मिला? एक बेल का क्रय मूल्य मिल गया। एक बेल का क्रय मूल्य कितना है? 7,000। अगर टोटल उससे विक्रय मूल्य 16,800 है और 16,800 ही हमारा दोनों बेल का क्या है? क्रय मूल्य। सीपी भी है दोनों बेल का। तो हमें क्या करना होगा यहाँ पर? दूसरे बेल का अगर क्रय मूल्य निकालना है ना, दूसरे बेल का अगर हमें क्रय मूल्य निकालना है, सीपी निकालना है, तो हम क्या करेंगे? 16,800 में से अगर हम 7,000 घटा लेते हैं पहले बेल का क्रय मूल्य, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास दूसरे बेल का क्रय मूल्य आ जाएगा। यानी कि दूसरे बेल का क्रय मूल्य कितना होगा? सीपी बराबर हम कर लेंगे, यहाँ पर घटाएंगे 2 जीरो से 2 जीरो, 8 ऐसा कैसे आ जाएगा और 16 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 16 में 7 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 9। यानी कि पहले बेल का हम अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो पहले बेल का क्रय मूल्य कितना आया था? पहले बेल का क्रय मूल्य हमारे पास आया 7,000, जबकि दूसरे बेल का क्रय मूल्य कितना आया? दूसरे बेल का क्रय मूल्य आया हमारा 9,800। लेकिन हमसे कहा है ना कि प्रत्येक को वो 8,400 में बेच रहा है। तो हमें क्या करना होगा? यहाँ पर मैं थोड़ा इस क्वेश्चन को छोटा कर लेता हूँ सॉल्यूशन को, ताकि पूरी स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख जाए। इसको हमने छोटा कर लिया है। अगर हम देखते हैं तो हमें कहा क्या है क्वेश्चंस में कि दोनों को 8,400 में बेच रहा है, जबकि दूसरे बेल का क्रय मूल्य अगर हमारा 9,800 है तो उसका विक्रय मूल्य कितना? उसका विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कितना होगा? सेलिंग प्राइस होगा, हमसे कहा है ना 8,400, कितना होगा? 8,400, क्योंकि कहा है ना क्वेश्चंस में। तो हम देखते हैं कि उसने टोटल खरीदा था 9,800 में खरीदा और उसने बेचा कितना? 8,400 में। तो अगर हम यहाँ से यहाँ का डिफरेंस देखेंगे तो कितना आ रहा है? इनका डिफरेंस आ रहा है हमारे पास
यहाँ से निकालेंगे तो हम डिफरेंस आ रहा है हमारे पास कितना, 1400 का, 1400 का डिफरेंस आ रहा है। ये 1400 का डिफरेंस क्या है, क्या हुआ, 1400 की हमें हानि हुई क्योंकि उसने 9800 में खरीदा और बेचा 8400 में, तो उसे क्या हुआ, हानि हुई। तो हमें क्या करना, हानि परसेंटेज निकालना है। हानि परसेंटेज निकालना था, हम यहाँ पर लिखेंगे 1400, जितने की हानि हुई उसको ऊपर लिखते हैं, और क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना था दूसरे बेल का, वो क्रय मूल्य था 9800, 9800, और गुणा कर लेंगे, परसेंटेज में निकालना है इसलिए इंटू कर देंगे हम 100 से। यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 14 से कटेगा, 14 एक कम 14, यहाँ हो जाएगा 100 और 14 से कटता है 98, 14 सात 98। तो अगर हम 100/7 को, अगर हम 100/7 को सोल्व करते हैं तो हमारा परसेंटेज निकल कर क्या आएगा, 14 सात 98, 14 सही 2/7% हमारा निकल कर आएगा आंसर। क्या निकल कर आएगा, 14 से 2/7%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि टाइप 40 का पहला क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों इसी क्वेश्चन को मैं एक बार और समझा देता हूं ताकि आपको और भी अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आ जाए। हमें क्या कहा है क्वेश्चन में, एक व्यापारी जो था वो क्या करता, 2 बेल थे, प्रत्येक को 8400 में बेचता है। अगर 8400 में प्रत्येक बेल को बेच रहा है तो दोनों बेलों का क्रय मूल्य कितना आएगा, दोनों बेलों का क्रय मूल्य निकाला था हमारे पास कितना आया, 16800 निकल कर आया है। हमसे कहा है उसे न तो लाभ हो रहा है और न ही हानि हो रही, उससे तो क्या बोला, न तो लाभ हो रहा है उसे और न ही हानि हो रही, यानी कि 16800 जो है ना ये उसका क्रय मूल्य भी है और विक्रय मूल्य भी है। लेकिन हमसे ये कहा है यदि उसे एक को 20% लाभ पर बेचा है, अगर एक को 20% लाभ पर बेचा, अगर हम 20% के हिसाब से निकालते हैं तो 120 हो जाएगा। 120 की वैल्यू कितनी होगी, 120 की वैल्यू होगी 8400, क्योंकि वो बोल रहा है ना प्रत्येक को वो 8400 में बेच रहा है। अगर 20% बराबर अगर 8400 है तो हम 100% निकाल सकते हैं। कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। तो पहले बेल का क्रय मूल्य कितना निकाला हमने, पहले बेल का क्रय मूल्य हमने निकाल लिया 7000। फिर हमसे कहा है कि उसे दूसरे बेल को कितने परसेंट हानि पर बेचा होगा। अगर हम देखते हैं तो टोटल दोनों का क्रय मूल्य 16800 था। 16800 में से अगर हम 7000 को घटा देते हैं तो दूसरे बेल का हमारे पास क्रय मूल्य आ जाएगा। दूसरे बेल का क्रय मूल्य कितना आया, दूसरे बेल का क्रय मूल्य आया हमारे पास 9800। और जबकि दूसरे बेल का क्रय मूल्य भी तो सेम है, क्योंकि हमसे कहा है ना दोनों बेल को प्रत्येक को 8400 में बेच रहा है, यानी कि दोनों बेल का क्रय मूल्य कितना है, 8400। हमने यहाँ से इनका डिफरेंस निकाला तो कितना आया, 1400 आया। 1400 का क्या हो रहा है, 1400 की उसे हानि हो रही, क्या हो रही, 1400 की उसे हानि हो रही। तो अगर 1400 की हानि निकालना तो किसके ऊपर निकालेंगे, क्रय मूल्य के ऊपर। क्रय मूल्य कितना था, 9800, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 9800 दूसरे बेल का क्रय मूल्य और ऊपर लिख लिया 1400 की हानि, और परसेंटेज में निकालना इसलिए हमने कर दिया इंटू 100 का, और इसको सोल्व किया तो हमारा आया 14 से 2/7%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको टाइप 41 का क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों यदि आपको मेरे समझाने का तरीका अगर अच्छा लगा और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।